अलजबराइक आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर बहुत सी बातें जो हैं वो इसके सराउंडिंग हैं, छुपी हुई हैं इसके अंदर, सूत्र के अंदर ही। वो सारी की सारी बातें हम उजागर करेंगे एक्सपोनेंट रूल द्वारा। एक्सपोनेंट रूल के बारे में मैं पहले, इससे पहले वीडियो में a प्लस बी के स्क्वायर में सब कुछ डिटेल में बताया है, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ 2 रूल लेऊंगा मैं, प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल। वैसे ये 5 रूल हैं, लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ 2 रूल लिए हैं जो यहाँ पर अप्लाई होने हैं। तो सबसे पहले है प्रोडक्ट रूल। एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि इसके सराउंडिंग क्या है, ये a माइनस बी के वर्ग को हम ऐसा ही क्यों लिखते हैं, या इसके बराबर ही क्यों होता है। ये सब कुछ प्रूव्ड है, खोजा हुआ है, हमने सिर्फ उसको प्रूव कर रहे हैं। बस हम अपने आप को तसल्ली देने के लिए इसको प्रूव करते हैं। और याद कैसे रखना है, याद रखने के लिए, रट्टा नहीं लगाने के लिए, रट्टे से बचने के लिए हम इसके सराउंडिंग सारा कुछ देते हैं कि ये एक्सपोनेंट रूल में प्रोडक्ट रूल क्या है। तो ये हमारे मैथमेटिशियन हैं, यहाँ पर मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि आर्किमिडीज, उनको पहले हम नाम लेने से पहले उनको सलाम जरूर करते हैं, नमस्कार करते हैं उनको, जिन्होंने बहुत कुछ मैथ को दिया है। मैथमेटिक्स में उनका बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि वो यूनान के मैथमेटिशियन थे, ग्रीक। तो ये प्रोडक्ट रूल क्या है और क्वोशंट रूल क्या है, इसमें थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं कि जब भी हम, वैसे रूल है क्या जो उन्होंने लिखा है स्पष्ट, वो रूल यह है कि ए गुणा ए स्क्वायर होता है। ये थोड़ा सा आगे चलें तो ये a की शक्ति m गुणा a की शक्ति n इक्वल टू a की m प्लस n। ये रूल ये था कि गुणा करते वक्त एक ही आधार में गुणा करते वक्त शक्तियां जुड़ जाती हैं। ये शक्ति 1 है इसकी, 1 प्लस 1 2। जिस तरह नीचे ये क्लियर हो गया बिल्कुल, एक की शक्ति m गुणा a की n इक्वल टू a की m प्लस n, m प्लस n हुआ है, ना कि mn हुआ है। अब कई बच्चों से पूछ के सारा ये डिटेल में समझाओगे, लास्ट में ये कहेंगे mn। ये शक्तियां जोड़नी हैं, गुणा नहीं करनी है। ये गलती आपको आम मिल जाएगी। तो इसी को हम अगर दूसरी भाषा में देखें, थोड़ा सा इसको देखें, तो हम जब यहाँ जब हम डिवाइड करते हैं, क्वोशंट रूल क्या है कि आधार वही सेम होने चाहिए, लेकिन डिवीजन के भाग कर रहे हैं हम, डिवीजन करें तो शक्तियाँ घटती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल a की 1 माइनस 1, इसकी शक्ति भी 1 है, इसकी भी 1 है, यहाँ भी 1 थी गुना में, यहाँ भी 1 ही है। तो ये क्या बन जाएगा, a की 0 इक्वल टू 1। ये इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये क्योंकि साथ लगता है इसलिए इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को सिर्फ यही पता होता है कि a की शक्ति 0 1 के बराबर होती है। इसकी जगह कुछ और हम लिख दें तो बच्चे बिचल जाते हैं। शक्ति 0 का मतलब यह है, अगर हम कोई भी कुछ भी लिख के उसको ब्रैकेट में लेके शक्ति 0 कर देंगे तो वो भी 1 के बराबर आएगा। अब सवाल यह है कि बच्चे क्या करते हैं, सीधा काटते हैं ऐसे, ए को ऐसे काटेंगे और डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ मैं इस बात को इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि ये अक्सर देखने को मिलता है। ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, जल्दी 1 घंटे के अंदर 80-85 क्वेश्चन करने होते हैं, तो ये शॉर्ट मेथड बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका बेसिक बच्चों को होना, याद होना, पता होना बहुत ज़रूरी है। इसका बेसिक हम आगे क्लियर करेंगे। देखो थोड़ा सा पता लगेगा भी ये हम डायरेक्ट ऐसे क्यों नहीं जा सकते। और एक बात और क्लियर कर रहा हूँ बहुत बढ़िया, कि मैथ के अंदर ये काटना कूटना कुछ नहीं होता बिल्कुल भी। इस बात को मैं जोर देके इसलिए कह रहा हूँ कि काटना मैथ के अंदर होता ही नहीं है। ये को हम सेब और सब्जी नहीं काट रहे हैं, ये मेथड है। एक ही आधार पर डिवीजन में शक्तियाँ घटती हैं, ये मेथड है।
और जब तक ये शक्ति जीरो ना हो जाए तब तक ये 1 के बराबर नहीं होगा कभी भी। अब एक जौन सा मर्जी 1 लगा लो। दूसरी भाषा में और मैं बताता हूँ थोड़ा सा और क्लियर। किसी भी रियल नंबर को 1 होने के लिए उसकी शक्ति जीरो, उसको अपनी शक्ति को जीरो करना होगा, वो तभी 1 के बराबर आएगी, अदरवाइज नहीं आ सकते 1 के बराबर। अब इसको मैथमेटिकली भी जहाँ मर्जी ले जाओ और इसको जहाँ आध्यात्मिक तौर पे भी इसको जहाँ मर्जी ले जाओ, 1 के बराबर होने के लिए शक्ति जीरो होनी जरूरी है। नोट करना इस बात को। अब इसको हम और क्लियर करते हैं कि हम ऐसे काट क्यों नहीं सकते। मैं यहाँ मैं लेता हूँ 1 शक्ति m और नीचे में 1 ही n लेता हूँ। पहली बात तो ये कटता ही नहीं है, कटने नहीं इसने, तो क्या आएगा, वही मेथड 1 ही m माइनस n। बिल्कुल क्लियर हो जाता है ये कि हम ऐसे काट नहीं सकते। इसको हम कैसे काटेंगे, काट ही नहीं सकते। ये मेथड है, ये इसका आंसर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बहुत बढ़िया। यहाँ पर 1 की शक्ति कुछ ले लो आप, 5/2 ले लेते हैं, और यहाँ पर 1 की शक्ति ले लेते हैं 2/3। देखिए अब इसको काट के दिखाए कोई, ये मेथड ही नहीं है काटने का, इसका आंसर दे नहीं सकता कोई। फिर मेथड क्या लगेगा, 1 की शक्ति 5/2 माइनस 2/3, और इसका वो ले लो एलसीएम लघुत्तम, क्या आ गया, 2 3 6। किसका आ रहा है ये, ए का। ए की शक्ति चल रही है ऊपर, ये थोड़ा सा और बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर ए इसके बराबर आ गया, ये इसका लघुत्तम आ गया 6, 2 3 6, 3 5 15, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। ये हमारे आ जाएगा ए की शक्ति 11/6। अब 2/ए की शक्ति 2/3 को ए की शक्ति 5/2 से ऐसे काट के कौन लिख देगा, ये ए की शक्ति 11/6 नहीं, कभी भी लिखी जा सकती। तो ये मेथड के बिना हल नहीं होगा, ये मेथड के बिना हल नहीं होने वाला। वह तो यहाँ से क्लियर हो गया था। तो इसका आंसर ये है, या छोड़ देंगे बच्चे, समझ नहीं आया हमारी, मेथड करेंगे तो ये समझ भी आ जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी था बताना, ए की शक्ति 0। एक छठा रूल है, एक्सपोनेंट का छठा रूल है ये, जिसके अंदर ये होता है कि 0 एक्सपोनेंट, इसको बोलते हैं 0 एक्सपोनेंट। ये रूल है, इसके अंदर ये रूल है कि एक शक्ति 0 बराबर 1। ये कैसे है ये मैंने आपको डिटेल में बताया है। ये मेथड आना जरूरी है, ये पता होना जरूरी है। क्वेश्चन रूल क्या है, प्रोडक्ट रूल। यहाँ पर कंप्लीटली प्रोडक्ट रूल यूज होना है। इसको और भी क्लियर करना है तो यहाँ पर 2 गुना 2 ले लो, पहले 1 गुना 1 ले लो, 1 गुना 1, 1 की पावर 2, ये 1 ही आएगा। बात फिर वही है, इसकी भी शक्ति 1 है, इसकी भी 1 है, दोनों को जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। इस तरह 2 ले लो, 2 गुना 2 बराबर, मैं शक्ति 1 लिख रहा हूँ इनकी, तो 2 की क्या बन जाएगा, 1 जमा 1, 2 की 2 बराबर 4। ये डायरेक्ट जो है यहाँ पहुँचने की बजाय ये मेथड है। कौन सा मेथड है, प्रोडक्ट रूल। ओके, इतने काफ़ी है। इसको हम 3/3, 4/4 जैसे मर्जी लेके कर लो इसको। यहीं से सारा कुछ क्लियर हो गया है। यही सेम रूल, प्रोडक्ट रूल हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है, सूत्र के ऊपर। बच्चों से ये बताओ कि ये ए स्क्वायर का मतलब क्या है। ये वो स्क्वायर है, ज्योमेट्री से देखें तो ये वो स्क्वायर है जिसकी भुजा गुना भुजा साइड स्क्वायर। ये वो वर्ग है जिसकी लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए है। और ये क्या हो गया, ये ए बी क्या है, ए इसकी लंबाई है और बी इसकी चौड़ाई है। कितनी बार है, 2 बार है। ये आपको दिखाएंगे अभी। 2 वर्ग बनेंगे इसके अंदर, 2 आयत बनेंगे, 2 वर्ग बनेंगे। ये बड़ा वर्ग होगा, ये छोटा होगा। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए से बी से बड़ा है तो 2 वर्ग बनेंगे इसके अंदर, 2 आयत बनेंगे। तो ये ए बी क्या है, ये 2 आयत हैं। इसको हम ज्योमेट्रिकली भी बताएंगे, पहले अलजेब्रिकली देखते हैं क्या है ये। तो अलजेब्रिकली क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर को क्या लिखते हैं, ए गुना ए। इसको भी ऐसे कर दो, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, गुणा कर दो इसकी, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए का मतलब ये भी ए बी होता है।
माइनस और माइनस को गुणा करेंगे प्लस आएगा प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारी राइट हैंड साइड है, ये प्रूव हो गई, इजीली प्रूव हो गई। अब सवाल यह है कि हमने यही नहीं रुकना है, इसको अगर हम जनरलाइज कर दें तो a माइनस बी का क्यूब भी निकाल सकते हैं बड़े आराम से। कैसे निकलेंगे, 3 बार गुणा कर दो इसको, a माइनस बी, कोई टेंशन नहीं है। बच्चों को ये बता दो जितनी शक्ति है उतनी बार उसको खोल के गुणा कर लो, गुणा करने आनी चाहिए, बीजगणित के गुणा थोड़ी सी अभ्यास की जरूरत है। इस तरह हम कहाँ तक जा सकते हैं, जहाँ मर्जी ले जाओ इसको। अगर a प्लस बी की n करोगे, a माइनस बी की n करोगे तो बाइनॉमियल थ्योरम है कि वो आगे जाके +1 में आती है, उसकी जरूरत नहीं है अभी बताने की कुछ, लेकिन ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जाके मिल रही हैं। अब हम एक इसके अंदर और ऐड करते हैं, क्या करते हैं, a माइनस बी माइनस सी कर देते हैं या प्लस सी कर लो, मर्जी है आपकी, जो मर्जी कर लो। इसका स्क्वायर कर दो, 2 बार कर दो इसको गुणा, a माइनस बी प्लस सी। सूत्र नहीं याद है तो गुणा करके देख लो, इन दोनों की गुणा कर दो। वर्टिक ये गुणा हॉरिजॉन्टल है, जो हमने ये गुणा करी है ये हॉरिजॉन्टल है, इसको हम मैंने कहा वर्टिकली भी कर सकते हैं। कहो तो एक बार करके दिखा देते हैं, लेकिन हमारा मकसद नहीं है वो। तो ये भी हम जहाँ मर्जी ले जा सकते हैं, इसको जहाँ मर्जी ले जाओ इसको। a माइनस बी प्लस सी की 3 कर लो, 3 बार गुणा कर दो उठा के, a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी। 3 बार गुणा कर दो, पहले दोनों गुणा करो, जो आंसर है उसको इससे कर दो, इसका घन निकल जाएगा। तो यह जहाँ तक मर्जी ले, इसको जहाँ तक मर्जी आप जनरलाइज करके जहाँ मर्जी ले जाओ इसको। और रट्टा लगाने की बात तो यहीं खत्म हो जाती है जब इसको ध्यान से देख लेते हैं। हम इसको ध्यान से देख लेते हैं, ये है क्या, लेफ्ट हैंड साइड को लेके हमने राइट हैंड निकाला, तो यहीं रट्टा लगाने वाली प्रवृत्ति खत्म हो जाती है बिल्कुल। और अगर ये साथ में प्रोडक्ट रूल बता दिया तो बिल्कुल ही खत्म, परीक्षा का डर खत्म, मैं से डरना खत्म। अब देखिए, इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ज्योमेट्रिकली चलते हैं। ज्योमेट्रिकली देखिए आप, ज्योमेट्रिकली में पहले वर्ग की परिभाषा बता देते हैं बच्चों को। वर्ग की परिभाषा क्या है, पहले वर्ग बना लेते हैं हम। वर्ग के अंदर हम पहले ये चीज क्लियर कर देते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 का होता है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जब चारों भुजाएं बराबर कह दिया तो आमने सामने के कहने की लोड भी नहीं है। प्रत्येक कोण समकोण होता है 90 का, समकोण का मतलब 90 अंश का। ये ज्योमेट्रिक में ज्योमेट्रिकली करने के लिए ये उसकी परिभाषा है। अब इसको, इस वर्ग को पहले हमने बनाया कैसे, ये हमने इसको ये मानते हैं ये a माइनस बी है, a मानते हैं इसको। ये सारी भुजा a है और ये सारी भुजा क्या है, ये भी a है। तो इसका वर्ग क्या आ गया, a स्क्वायर। ये सारा हमने a स्क्वायर ले लिया, a स्क्वायर। इसको भी हम 4 हिस्सों में इस तरह इसको विभाजित करेंगे कि जिसके अंदर वर्ग भी रहें और आयत भी रहें। वो हमारी कटिंग का अपना तरीका है, कई तरीकों से काट के हम सिद्ध करते हैं। हमारा तरीका देखिए क्या है, हमने क्या इसको देखा है कि ये जो है सारा हमारा क्या है, a, क्या है a में से मैंने ये b पार्ट निकाल दिया बाहर, तो बाकी क्या रह गया, a माइनस बी। अब इनको जोड़ो, यही आ जाएगा। सिमिलरली सेम इसी तरह नीचे ये b है, ये a माइनस बी है। इसी तरह ये b है, ये a माइनस बी है। ये इतनी भुजा a माइनस बी है। इसी तरह यहाँ पर लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा b है, ये a माइनस बी है। तो इसको ज़्यादा अगर दिखाना है तो इस तरह भी दिखा सकते हैं, ये a माइनस बी है। वह तो क्लियर है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक a माइनस बी है, ये यहाँ तक, ये सारा तो a है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, इनको मिला देते हैं। अब इसको ध्यान से देख लो कि ये क्या है, a माइनस बी, ये भुजा है a माइनस, ये भुजा है साइड स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, a माइनस बी का वर्ग। ये क्या बन गया,
ये भुजा है ए माइनस बी और ये बी है, तो ये क्या बन गया बी इंटू ए माइनस बी। इसको भी कर लेते हैं, ये भी यही है बी इंटू ए माइनस बी, बी इंटू ए माइनस बी। और ये बी है, तो ये क्या बन गया बी का स्क्वायर, ये बी स्क्वायर बन गया। अब देखिए इस तरह की हमने इसके अंदर पार्टीशन कर दिया है। अब हम वेरीफाई करेंगे कि हमारा जो हमें निकाला है ये हमारा ठीक है कि गलत है, कितना ठीक है कितना गलत है। हमने a माइनस बी का वर्ग पहले वेरिफिकेशन लिखते हैं यहाँ पर, इसको हम वेरीफाई जरूर करेंगे कि जो हमने किया है इसको वेरीफाई करना है। अब देखिए सीधा बताता हूँ, वैसे वेरीफाई करने के 2-3 तरीके हैं। सीधा तरीका लेता हूँ कि हमें ये वर्ग निकालना है, किसका a माइनस बी का हमने वर्ग निकालना है। इस सारे का जो क्षेत्रफल है, सारे का क्षेत्रफल क्या है ए स्क्वायर, ए गुणा ए स्क्वायर, ये सारा ये है। और उसमें से अगर हम माइनस किसको कर दें, ये बाकी जो बचा है ये माइनस कर दें तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। तो माइनस कैसे करेंगे, सबसे पहले माइनस क्या करना है b इंटू, इसको बड़ी ब्रैकेट कर लेते हैं थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, b इंटू ए माइनस बी। अगर इसको मैं 2 लिख लूँ तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो नहीं लिखना तो इसको ऐसे ही लिखो अभी, b इंटू ए माइनस बी। और थर्ड क्या रह गया बी स्क्वायर। अब इसको खोलते हैं हम, पहले तो हम ए स्क्वायर लिख के ऐसे, अभी ब्रैकेट को नहीं खोलते, इनको गुणा कर लेते हैं। ये क्या गया ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर और प्लस ए बी माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। अब क्योंकि इसके बाहर माइनस का निशान है तो ए स्क्वायर ये माइनस ए बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस बी की 2 हो जाएगा, ये माइनस ए बी हो जाएगा, ये प्लस बी की 2 हो जाएगा और ये माइनस बी की 2 हो जाएगा। अब ये देखिए ये कट गया आपस में, तो बाकी क्या बचा ए स्क्वायर माइनस ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसकी राइट हैंड साइड, और ये प्रूव कर दिया हमने वेरिफिकेशन करके। अब सवाल ये है कि आपको ये क्या बनाया आपने, ये थोड़ा सा हमारी जो बुक्स के अंदर है थोड़ा सा इसको रंग रोगन करके पूरी तरह चमकाया होते मैंने भी थोड़े से रंग रोगन इसको करने की कोशिश की है। चीज़ ये वही है, ये समझाने के लिए है, ये दिखाने के लिए है। तो आप नोट करो इसके अंदर भी ये ए है, ये ए माइनस बी है, ये बी इंटू ए माइनस बी है, सेम चीज़ है ये, लेकिन ये थोड़ा सा दिखाने के लिए है कि बच्चों को देख के अच्छा लगे, थोड़ा सा बढ़िया लगे उनको ये क्या है। तो ये था हमारा ज्योमेट्रिकली मेथड और अलजेब्रिकली मेथड, दोनों मेथड हो गया। तीसरा मेथड भी कम और करते हैं, बहुत बढ़िया मेथड है वो, इसको बोलते हैं पेपर मेथड। ये देखो ध्यान से आयत है, ये नजर आ रहा है आयत, इसको हमने वर्ग बनाना है। बच्चे बड़े आराम से वर्ग बना देंगे, उन्हें पता है हमने किस्तियाँ बनाई हुई हैं और छोटे छोटे जहाज बना के ऊपर उड़ाए हुए हैं, बरसात के अंदर किस्तियाँ बना के उड़ाते थे, वो यही मेथड थे सारे। कागज ले लेते थे बच्चे और अपने आप हिसाब से काट के, इसको हम तीसरा मेथड कहें तो हम प्ले वे मेथड कह सकते हैं, इसको हम प्ले वे मेथड का पेपर द्वारा, नाम इसका पेपर द्वारा लेते हैं। मैं इसको प्ले वे मेथड कहता हूँ कि बच्चे खेलते खेलते बड़े खुश होते हैं। तो मैं इसको इस तरह इसको फोल्ड किया है मैंने, आपके सामने है ये, इसको पकड़ के ऐसे मिला देना है, थोड़ा सा प्रेस कर लेना है और जो हमें आयत नज़र आ रहा था उसको रिमूव कर देना है ऐसे। ये हमने इसको रिमूव कर रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रेस करेंगे एक दो बार तो हमें किसी चीज़ की, किसी इंस्ट्रूमेंट की लोड नहीं पड़ेगी, फुटे की, स्केल की या कैंची की लोड नहीं पड़ेगी। इसको अलग कर देते हैं हम। ये देखो कैसे गया ये सीधा। हमारे पास क्या बचा अब, ये हमारे पास वर्ग बचा है, ये वही वर्ग है जो हमने अभी बताया। अब इसको ले लो, ये पूरा आएगा बिल्कुल, ये वर्ग है हमारा। इस वर्ग के अंदर हमने क्या करना है, इसी को उसी तरह 4 हिस्से में डिवाइड करना है इसको, और कैसे फोल्ड करना है इसको, जिस तरह का हमारा ज्योमेट्रिकली चित्र बना रखा है। तो मैंने इसको फोल्ड उतना किया, इस हिसाब से फोल्ड किया कि ये a माइनस बी है और ये b है। ये मैंने पहले लिख दिया था a ग्रेटर देन b,
तो यहाँ पर हमारा ये a माइनस बी रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक b रहेगा। ये फोल्ड कर दिया मैंने। इसको फोल्ड करके इसको प्रेस इतना करो कि किसी चीज़ की लोड ही ना पड़े, बस सारा कुछ हम तुम्हारे ये हाथ ही हो जाए सारा कुछ। अब बिल्कुल इतना ही फोल्ड इधर कर लो दूसरी तरफ, और इस तरह फोल्ड करना है कि ये छोटा है, छोटा वर्ग हमारे को वर्ग नजर आए। ये छोटा वर्ग अभी दिखाते हैं आपको, उतना ही फोल्ड करोगे दूसरी साइड में तो ये चारों चीज़ें बन गई हमारी। ये देखो उसी तरह है ये a माइनस बी का वर्ग, ये b इंटू ए माइनस बी, ये भी b इंटू ए माइनस बी, और ये क्या आ गया b स्क्वायर। अब हम इसके क्या करते हैं, थोड़ा और प्रेस करते हैं, क्योंकि हमने इसको ब्रेक करना है। 4 पार्ट्स इसके अलग अलग करने हैं हमने। तो ये इसको इस तरह थोड़ा सा ऐसे कट लगा के सीधा बड़े हिसाब से, बड़े आराम से आप इसको 2 हिस्से कर सकते हैं। इसके हमारे पास 2 हैं ये, अब इसके 4 करने हैं। 4 में ये छोटा वर्ग अलग हो जाएगा, ऐसे इसको फोल्ड करो यार, इस तरह से प्रेस कर दो, बड़े आराम से अलग हो जाएगा ये इस तरह अलग हो जाएगा। अब बिल्कुल इसी तरह से इसको अलग करना है, आयत वाले हिस्से को अलग करना है, बाकी अपने आप a माइनस बी का स्क्वायर बच जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा वर्ग है a माइनस बी का वर्ग है, ये a माइनस बी का वर्ग, और भाई ये हमारा जो है आयत b इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये दोनों बराबर हैं। और तीसरा है हमारा b स्क्वायर, ये b स्क्वायर है। तो ये इसकी कटिंग थी a माइनस ज्योमेट्रिकली। अब ये 4 भाग हैं, इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ लिख देंगे हम a माइनस बी का वर्ग, यहाँ पर लिखेंगे b इंटू ए माइनस बी दोनों पे, और तीसरे पे लिख देंगे b स्क्वायर। और ये हम बच्चे के आगे रख देंगे, इसको बना के दिखाओ पूरा वर्ग, a का वर्ग। इसको a बनाना है हमने, क्योंकि हमारा असली वर्ग क्या है, a है। तो जब इन चारों पार्टों में जोड़ेगा तो एक बड़ा वर्ग बन जाएगा। ये बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, और सूत्र की भी समझ आएगी, कोई रट्टा लगाने की लोड़ नहीं पड़ेगी, इंटरेस्ट से करेगा, बड़ा खुश होगा करके इन चीज़ों को। जो मैथ से डरते थे वो मैथ को ही करेंगे, दूसरा सब्जेक्ट भी छोड़ देंगे। मैं ये भी नहीं करना चाहता कि बाकी सब कुछ छोड़ो, लेकिन इंटरेस्ट जब क्रिएट हो गया तो सारी रात मैथ ही बैठ के करेंगे। अच्छा लगे तो शेयर करना, कमेंट में लिखना कैसा लगा है। थैंक यू वेरी मच।